प्रिय छात्रों, आज का मेरा वीडियो है स्पीकिंग का सेकंड स्टेप। लेकिन हम पहले बता चुके हैं कि इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर घबराहट हम इसको अभी हम दूर कर देते हैं। इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, नहीं किए हो तो, और इसे पूरा देखें। पूरा देखने से फ़ायदा होगा कि जितने भी इम्पेरेटिव सेंटेंस हैं, ये इम्पेरेटिव सेंटेंस आपके ज़बान पर आ जाएगा और कभी भी कहीं भी बोल सकते हैं। इसलिए इसे पूरा देखें और साथ ही दूसरे को भी फायदा हो, आपका माहौल तैयार हो, इसके लिए शेयर भी करें। शेयर करेंगे तो आप दूर से भी, मोबाइल से भी बात कर सकते हैं इंग्लिश में, और जवाब भी आपको इंग्लिश में मिल जाएंगे। इससे आपका सेकंड स्टेप पूरा हो जाएगा और थर्ड स्टेप में आ जाने में आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। वास्तविकता यह है कि कुछ ऐसे सेंटेंस हैं जिसे बोलते रहना और बोलना सबके लिए आवश्यक है। देखिए, इसके हिसाब से स्पीकिंग करने वाले छात्र तीन प्रकार के होते हैं। इच्छुक जो स्पीकिंग करना चाहते हैं इंग्लिश में, वो तीन प्रकार के होते हैं। एक होते हैं जो अनपढ़ हैं, स्कूल गए नहीं हैं, लेकिन काम करते हैं ऐसे माहौल में जहाँ पर इंग्लिश बोलना उनको ज़रूरी है, क्योंकि इंग्लिश में बोला जाता है, इंग्लिश शब्द सुनते हैं तो फिर जवाब देने की ज़रूरत है। अगर नहीं देते हैं तो उनको इन्फीरियरिटी महसूस होता है, इसलिए इंग्लिश स्पीकिंग करना चाहते हैं, उसके लिए भी ये ज़रूरी है। दूसरा होता है बिगिनर्स, जो प्राइमरी मिडिल में पढ़ता है, उसको अभी से यदि प्रैक्टिस किया तो आगे चल करके फ्रिक्वेंटली इंग्लिश बोल सकता है। और तीसरे ऐसे हैं जो स्टडी कर रहे हैं, इंटर BA में कर लिए, लेकिन बोलने में हेसिटेशन होता है, घबराहट होती है। तो चलिए, इस घबराहट को हम दूर कर रहे हैं। इस पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। वो है, ध्यान दीजिए कि जितने भी इम्पेरेटिव वर्ड्स सेंटेंस होते हैं स्पीकिंग में ही अधिक होते हैं। पढ़े लिखे हैं वो भी, जो पढ़े लिखे नहीं हैं वो भी, स्कूल जाते हैं वो भी, जो नहीं जाते हैं वो भी, व्यवहारिक रूप से इम्पेरेटिव सेंटेंस ही ज़्यादा बोलते हैं। और इम्पेरेटिव सेंटेंस हुआ स्पीकिंग का फर्स्ट स्टेप। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस को बोलना, उसे बार बार बोलना, रिवाइज करना, सुनना, बोलना, ये प्रैक्टिस रहना चाहिए। धीरे धीरे आप सेंटेंस में आ जाएंगे। सेंटेंस के अगले नियम जो हैं वो हम थर्ड स्टेप में लेंगे। जैसे HV कहाँ लगता है, कब लगता है, किसके साथ लगता है, क्वेश्चन मार्क्स क्या हैं, क्वेश्चन वर्ड क्या है, ये सब बताएंगे थर्ड स्टेप में। अभी तो बिना जो इंग्लिश जानते हैं, सेंटेंस जानते हैं, ग्रामर जानते हैं, नहीं जानते हैं, उसके लिए भी ज़रूरी है। और ये बोल सकते हैं बिना ग्रामर के। कितना भी वर्ड आप रट लीजिए, डिक्शनरी पूरे कर लीजिए, लेकिन स्पीकिंग तब तक नहीं होगा जब तक आप डिटर्मिनेशन, सेल्फ कॉन्फिडेंस, लिसनिंग, रिपीटिंग, माहौल इसको तैयार नहीं करेंगे और बोलेंगे नहीं, तब तक बोलना मुश्किल है। इसलिए हमको वर्ड पर में, ग्रामर के रूल पर में नहीं जाना है, लेकिन हम सही बोलें, इसके लिए थर्ड स्टेप में हम आपको ग्रामेटिकल रूल्स लिखाएंगे, हाउ टू कंस्ट्रक्ट ए गुड सेंटेंस। थर्ड स्टेप ये बिना ग्रामर के हैं। इसे बोलने के लिए कोई ग्रामर की जरूरत नहीं है, इस पर ध्यान रखेंगे। जैसे हम बोलते हैं किसी को, कम हेयर, यहां आओ, गो देयर, अब आ गया तो बोलेंगे वहां जाओ। डोंट वरी, घबराओ मत। टेक इट, इसे ले लो। टेक बाथ, स्नान कर लो। वेल डन, बहुत अच्छा। होल्ड दिस, इसे पकड़ो। शट अप, अपना मुंह बंद करो। बिलीव मी, मुझे विश्वास करो। इस प्रकार से यदि हम बोलते रहते हैं तो ये इंग्लिश स्पीकिंग का फर्स्ट स्टेप हुआ। आपको हेसिटेशन जो है वो भी दूर हो जाएगा। गिव मी, ये मुझे दे दो। गिव मी दिस। गिव हिम, उसे दे दो।
आई नो, मैं जानता हूँ, नो प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं है। राइट डाउन, इसे लिख लो। लर्न योर लेसन, अपना पाठ याद करो। गो एंड प्ले, जाओ और खेलो। गिव मी, मुझे दो। रिपीट इट, इसे दोहराओ। कीप स्माइलिंग, चेहरे पर मुस्कुराहट रखो। लिसन टू मी, मेरी बातों को सुनो। स्टैंड अप, खड़े हो जाओ। गेट रेडी, तैयार हो जाओ। ट्राई अगेन, फिर से कोशिश करो। नथिंग एल्स, और कुछ नहीं। नेवर, कभी नहीं। ईट इट, इसे खा लो। गेट अप, उठ जाओ। बी केयरफुल, सावधान रहो। डोंट शॉट, चिल्लाओ मत। डोंट मूव, हिलो मत। डोंट क्राई, चिल्लाओ मत। व्हाट इज दिस, यह क्या है? क्लीन द बोर्ड, बोर्ड को साफ करो। से गुड बाय, यदि कोई आता है तो उसको बच्चे को सिखाते हैं ना, से गुड बाय माय डियर। गो बैक, वापस जाओ। सिट डाउन, बैठ जाओ। इट्स ओके, सब ठीक है। वॉक स्लोली, धीरे धीरे चलो। व्हाट हैपेंड, क्या हुआ? बी क्वाइट, शांत रहो। एनीथिंग एल्स, और कुछ? स्पीक लाउडली, जोर से बोलो। लुक हेयर, यहां देखो। हरी अप, जल्दी करो। शो मी, मुझे दिखाओ। इस तरह आप दो गौर कर लिए होंगे, इसमें किसी प्रकार की ग्रामर की जरूरत नहीं है। और ये हम हर दिन में सुबह से लेकर शाम तक में जितने भी काम करते हैं उसमें एक दूसरे को ये बात बोलने की ज़रूरत होती है। और हम इसको इंग्लिश में बोलें, सुने, इसको रिवाइज करें तो आराम से पहला स्टेप आपको पूरा हो जाएगा। इसमें क्या होगा तो हेसिटेशन दूर हो जाएगा, घबराहट दूर हो जाएगी और अपने आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस, डिटर्मिनेशन धीरे धीरे उत्पन्न हो जाएगा और आप आराम से बिना किसी रुकावट के बोल सकते हैं। ये मेरा दावा है और यूज भी है। हमने जो बच्चों को देखा है, जो अभी हम देख रहे हैं व्यवहारिक जीवन में, तो इस प्रकार से इस स्टेप को आप रिवाइज करेंगे। हम नेक्स्ट क्लास में आपसे ये रिवाइज करवाएंगे, सभी बच्चों से रिवाइज करवाएंगे। ये एक दूसरे को बोलना है ताकि हमें नेक्स्ट स्टेप करने में आसानी हो और आपको भी समझने में, थर्ड स्टेप को समझने में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। थैंक यू।